हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके शेड्यूल चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार अमीन के 1767 वैकेंसी के बारे में, जो कि हाल ही में अपडेट आई है दोस्तों। और ये एक बड़ी जीत है छात्रों की तरफ से, क्योंकि ये वैकेंसी जो है रद्द कर दी गई थी हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार कि ये बहाली जो है नियमावली के साथ नहीं चल रही थी और इसको रद्द किया जाता है और नेक्स्ट जो है इसका विज्ञापन 3 महीने के अंदर जारी किया जाए। इस तरह की जो है खबर आई थी और ये आदेश भी जारी हुआ था हाई कोर्ट से। लेकिन फाइनली छात्रों ने जो है फिर से पिटीशन दायर किए और अपने कोर्ट में जो है लगभग 1 साल का लंबा समय बिताया, तब जाकर के इनको न्याय मिला दोस्तों। और उसके बाद ये जो मेरिट पहले निकल चुका था, आप देख सकते हैं ये जो रैंक लिस्ट, कट ऑफ मार्क्स वगैरह सभी बहुत पहले निकल चुके थे, स्कोर कार्ड वगैरह सब जारी हो गया था। तो अब इनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि अब इनकी नियुक्ति होगी और वो जो 1767 अमीन की जो पद है वो पूरी तरह से भरने वाले हैं। तो पहला डिटेल यहाँ पर दे दिया गया दोस्तों, दूसरा डिटेल यहाँ पर भी है। तो चलिए दोनों को हम लोग ओपन करते हैं। पहले इस नोटिस को पढ़ लेते हैं जो 14 तारीख को आई है। उसके बाद इसमें हम देखेंगे लिस्ट, और उस लिस्ट में किस कैंडिडेट का कब जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कहाँ होगा, उन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत ही अच्छी खबर है और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं जिन भाइयों का इसमें सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आइए इस नोटिस को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे नोटिस की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया गया कि विज्ञापन संख्या इतना, दिनांक 14 जनवरी 2023, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के अधीन अमीन जिला उप संवर्ग अत्यंत अंचल अमीन भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय भू अर्जन निर्देशालय के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2019 के आधार पर पात्रता सत्यापन एवं मूल प्रमाण पत्रों की जांच हेतु सूचना दिया गया है। सूचना ये है दोस्तों कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिसूचना के आलोक में परिषद द्वारा दिनांक 10/8/2021 से 12/8/2021 की अवधि में आयोजित ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि 2019 का एग्जाम था, के आधार पर दिनांक 23/10/2021 को प्रकाशित मेधा सूची के आधार पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत अधिसूचित अमीन के पदों पर नियुक्ति हेतु पात्रता सत्यापन और मूल प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बुलाए जाने वाले कोटिवार पात्रता प्राप्त अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम की पूर्ण विवरणी परिषद की वेबसाइट पर जो है दे दिया गया है। और बताया गया दोस्तों कि उक्त निर्देश के अनुसार पात्रता सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मूल प्रमाण पत्र की जाँच हेतु अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रम अनुसार परिषद की कार्यालय IAS संघ भवन पटना हवाई अड्डे के नज़दीक पटना 14 पर जो है आपको उपस्थित होना होगा। तो ये नोडल पदाधिकारी का जो है ये आदेश है। उसके बाद हम आपको लिस्ट दिखाते हैं। तो ये रही दोस्तों वो लिस्ट जिसमें कैंडिडेट का यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है। तो ये सारा चीज़ तो वही चीज़ें दोहराई गई है। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 देखेंगे कि अमीन के पदों के उम्मीदवार के लिए पात्रता सत्यापन एवं मूल प्रमाण पत्रों की जाँच निम्नलिखित सूची एवं कार्यक्रम अनुसार जो है बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के कार्यालय पर जाना होगा, जो कि आपका हवाई अड्डा के बगल में ही है। और निम्नलिखित कार्यक्रम में अपने सम्मिलित अभ्यर्थी अपने अपने निर्धारित तिथि और समय पर जो है पहुंचना उपस्थित करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये रोल नंबर है और डेट दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर डेट की अगर बात करें तो पहला जो दिन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो है 31 जनवरी 2023 सुबह 10 बजे से आपको रिपोर्ट करना है। और कैटेगरी है DQ। ठीक है, DQ का मतलब आप सभी को पता है। यहाँ पर देखिए रोल नंबर दे दिया है। ठीक है, ये रोल नंबर आप लोग मिला लीजिएगा। जिन भाइयों का ये रोल नंबर है वो इस तारीख को जाएंगे, और जिन भाइयों का रोल नंबर 31 तारीख को जो है सुबह 10 बजे इनको ही बुलाया गया है, ये अनरिजर्व कैटेगरी के आते हैं, ये DQ वाले हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आइएगा तो ये भी अनरिजर्व कैटेगरी का है। सेम टाइम नहीं है, लेकिन टाइम सेम है लेकिन डेट अलग है। ये 1 तारीख के दिन में है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करें दोस्तों तो यहाँ पर भी अनरिजर्व की है। ये भी 1 तारीख को ही जाना है, लेकिन 1 फरवरी को जाना है। ठीक है, वहाँ पर क्या था आपको 31 जनवरी था, यहाँ पे 1 फरवरी है। उसके बाद नीचे आइएगा तो 2 फरवरी को जो है अनरिजर्व कैटेगरी है, ये भी रोल नंबर देख लीजिएगा। उसके बाद फिर 2 तारीख को ही है कैटेगरी अनरिजर्व का ही रखा गया है। तो अनरिजर्व वाले फिर 3 तारीख को आएंगे 10 बजे से ही, सभी का 10 बजे से 1-2 बजे मिलेगा आपको कैटेगरी जो है SC का। ठीक है, यहाँ पे OBC आप देख लीजिए, OBC नहीं दिया गया है। ST का है आपका 3 फरवरी सुबह 10 बजे, और SC का है 3 फरवरी को ही दोपहर 2 बजे। ठीक है, उसके बाद देखिए कैटेगरी SC का है 4 तारीख को यानी 4 फरवरी को सुबह 10 बजे। उसके बाद अगर हम बात करें तो EBC आता है। EBC का जो है 4 फरवरी को दोपहर 2 बजे है। फिर EBC को 5 तारीख को 10 बजे बुलाया गया है। फिर EBC को जो है 5 तारीख को ही 2 बजे बुलाया गया है। ठीक है, यानी EBC का 3 शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिल गया। अब फिर BC 6 तारीख को जाएंगे सुबह 10 बजे और दोपहर 2 बजे BC कैटेगरी की है। उसके बाद RCG है, इनको जो है 7 फरवरी को बुलाया गया 10 बजे। फिर EWS है, उनको बुलाया गया 7 फरवरी को सुबह 10 बजे। फिर 7 फरवरी को दोपहर 2 बजे कैटेगरी EWS बुलाए गए हैं। और उसके बाद नीचे दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं वो यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए
सबसे पहले अगर बात करें लिस्ट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये सर्टिफिकेट के बारे में, तो देखिए ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपने जो एग्जाम दिया था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, और उसका जो है ओरिजिनल एडमिट कार्ड चाहिए। ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ओरिजिनल मार्कशीट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन, यानी कि माध्यमिक का आपको एडमिट कार्ड चाहिए, उसका मार्कशीट चाहिए और सर्टिफिकेट, यानी तीनों डेटा जो है वो चाहिए मैट्रिक का, ठीक है। और देखिए उसके बाद ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ इंटरमीडिएट, यानी कि आप इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 का भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चाहिए। ओरिजिनल अटेस्टेड कॉपी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर मान लीजिए आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं, जॉब करते हैं, तो आपको NOC देना होगा, अदरवाइज आप इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, जो वैसे कैंडिडेट जो फ्रेश है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट विथ नॉन क्रिमिलियर, यानी कि OBC वाले हैं जैसे EBC या फिर BC, तो उनको नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट चाहिए, और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो है साइन किया हो, यानी SDO लेवल का हो, CO लेवल का हो, रेवेन्यू ऑफिसर का हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बताया गया है दोस्तों कि ओरिजिनल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र है वो चाहिए, चाहे वो CO का हो, BDO का हो या रेवेन्यू ऑफिसर का। तो वर्तमान में आपको पता है कि रेवेन्यू ऑफिसर का ही बनाते हैं, इसलिए रेवेन्यू का ले जाइएगा। 4 कॉपी फोटोग्राफ चाहिए जो कि आपका पासपोर्ट साइज का हो, और वाज अपलोड ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ, वही फोटो चाहिए दोस्तों जो आपने फॉर्म भरते समय जमा किया था, ठीक है, यानी कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में डाला था वही फोटो चाहिए। फॉर कैंडिडेट्स क्लेमिंग डिसेबल कोटा, यानी कि आपने DQ में अगर आप आते हैं या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको देना अनिवार्य हो जाएगा, जो कि एक ऑथराइज्ड गवर्नमेंट का जो है मेडिकल से आपने करवाया हो। EWS के लिए दोस्तों ये भी आपका EWS सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि SDO लेवल, CO लेवल, SDM लेवल, ठीक है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट इश्यूड प्रॉपर अथॉरिटी फॉर क्लेमिंग द एज रिलैक्सेशन वर्किंग एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर 3 ईयर, यानी दोस्तों अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और आपने फॉर्म भरा था 3 साल का छूट लिया है एज में, तो उसके लिए भी यहाँ पे बताया गया कि आप उनका भी सर्टिफिकेट लगाइएगा। ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अमीन इश्यूड बाय द कंसर्न अथॉरिटी इज अपलोडेड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आपने मान लीजिए फ्रेश नहीं है, आप अमीन का जो है लाभ लिए हैं, अमीन से जो है मार्क्स में रिलैक्सेशन लिए हैं, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर जो भी हो, तो उस हिसाब से आपको अमीन का वो सर्टिफिकेट भी चाहिए जो आपने कहीं पे शिक्षा प्रशिक्षण किया है, ठीक है। उसके बाद ग्रैंड सन, यानी कि अगर आप नाती पोता पोती नतनी अगर फ्रीडम फाइटर के हैं तो वो सर्टिफिकेट चाहिए। एनी अदर सर्टिफिकेट अपार्ट ऑफ द एबव एज पर द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रिस्क्रिप्टर्स ऑफ द रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्मेंट डिपार्टमेंट ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी इसके अलावा और भी कोई सर्टिफिकेट है तो वो लेकर जा सकते हैं, ठीक है। डाउनलोडेड प्रिंट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2019, यानी दोस्तों आपको प्रिंट भी लेके जाना है, वो वाला जो आपने फॉर्म भरा था तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने बना के रखे होंगे वो भी आपको लेकर जाना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों द वेरिफिकेशन स्लिप, यानी जांच पर्ची में 2 कॉपी डाउनलोड अलॉन्ग विद द बायोमेट्रिक फ्रॉम एनी कॉपी, यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि जो भी आप स्लिप लेके जाइएगा उसमें 2 कॉपी जो है डाउनलोडेड अलॉन्ग विद द बायोमेट्रिक फॉर्म, यानी कि आपको बायोमेट्रिक फॉर्म का जो है डाउनलोड कर लेना है, नीचे में दिया होगा, ठीक है। खैर इसमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं। अब दोस्तों बाकी जो है यहाँ पर मूल प्रमाण पत्रों का आइडेंटिटी की सत्ता जांच हेतु कोई उम्मीदवार उपयुक्त कार्यक्रम निर्धारित तिथि और समय पर जो है पहुँचे, ये सारा चीज़ बताया गया है। और देखिए यहाँ पर एक बात बताना चाहेंगे कि प्रत्येक उम्मीदवार को यह आवश्यक है वह सभी संबंधित मूल प्रमाण पत्र अभिलेखों की एक स्वयं द्वारा सत्यापित छाया प्रति के प्रस्तुत करेंगे, तभी उनके प्रस्तुत किए जाने पर मूल प्रमाण। देखिए यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि आप जो भी सर्टिफिकेट ऊपर में दिए जा रहे हैं उस सारा सर्टिफिकेट का एक तो आपको ओरिजिनल लेके जाना ही है, और साथ ही आपको एक फ़ोटोकॉपी, आप 2 करवा लीजिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, एक फ़ोटोकॉपी चाहिए, यानी कि आपको एक जो है जेरॉक्स चाहिए, और इस फोटोकॉपी पर आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि आप नीचे में जैसे ये मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट है तो नीचे में दोस्तों यहाँ पर लिख दीजिएगा सेल्फ अटेस्टेड, अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, और डेट लगा दीजिएगा। तो ये सारा चीज़ आपको करके जाना है। और देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्यक्रम की तिथि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से अगले 15 दिनों तक बाद रखी गई है, ताकि अभ्यर्थी की अपने वांछित मूल अभिलेख जो है करने हेतु प्राप्त मिल जा सकते हैं। तो दोस्तों ये कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको समय दिया गया है 15 दिनों का, तो जैसे भी हो, और आपको जो है ये सारा चीज़ जो है आपको जुगाड़ कर लेना होगा, यानी कि अरेंज कर लेना होगा, और इसको आपको अपने निर्धारित तिथि पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो ये एक अच्छी खबर है, बड़ी दिनों के बाद आपको राहत मिली, और इनमें से मैक्सिमम लोग जो है जॉब कर चुके होंगे, बाकी लोग जो है इसकी उम्मीद जगाए होंगे, तो उनके जो है जल्द से जल्द जो है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।